स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का परिणाम आ गया है। भागलपुर का सुल्तानगंज नगर परिषद पूरे बिहार में गंगा किनारे के शहरों की रैंकिंग में नंबर 1 पर आया है, जबकि पूरे देश में यह चौथे नंबर पर रहा। सुल्तानगंज नए ऋषिकेश जैसे गंगा किनारे के शहर को पीछे छोड़ते हुए यह स्थान प्राप्त किया है। गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में बिहार के शहरों की रैंकिंग गिरी है। सूची में 46 गंगा किनारों के शहरों में मुंगेर को 5वीं, हाजीपुर को 6ठी, भागलपुर को 7वीं, बक्सर को 8वीं, पटना को 9वीं और बेगूसराय को 10वीं स्थान प्राप्त हुआ है। इन सभी के विपरीत से सुल्तानगंज नगर परिषद ने अच्छा काम करते हुए पूरे देश में चौथा और बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया। सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि पूरी टीम के प्रयास से सुल्तानगंज नगर परिषद में देश में चौथा और बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छता को लेकर उनकी टीम ने अच्छा काम किया और आगे भी इसके रैंक में सुधार लाने और देश में प्रथम स्थान लाने को लेकर काम किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का रिजल्ट भारत सरकार ने जारी कर दिया है और बहुत हर्ष के साथ ये कह सकते हैं हम लोग कि सुल्तानगंज का जो इस बार का परफॉर्मेंस है वो पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छा हुआ है। जो गंगा टाउन की रैंकिंग पब्लिश हुई है उसमें हम पूरे भारत में, जिसमें कि 92 गंगा टाउन का आकलन किया गया था, उसमें हम लोग नंबर 4 पे आए हैं सुल्तानगंज नगर परिषद, और बिहार में हम नंबर 1 पे आए हैं। हमारा नमामि गंगे घाट का जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, हमें पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष के आकलन में उस चीज़ को जब देखा जाएगा और जिस तरह से हम लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं तो हमारे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की संभावना भी बनती है। साथ ही साथ हमारा एसटीपी का जो प्रोजेक्ट है वो इस बार क्रियान्वयन हो रहा है, उसमें भी काम शुरू हो गया है। तो जितना जो आपका नाला का जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट पानी है, उसका भी ट्रीटमेंट का काम चल रहा है। तो ओवरऑल अगले वर्ष के लिए हमारी संभावना और हमारा प्रयास भी रहेगा कि हम रैंकिंग में और सुधार करेंगे। भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में दुर्गा का पूजा का त्योहार शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर आज वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में पूरे शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य और सामाजिक तत्वों से सावधान एवं शांतिप्रिय आवाम में कानून के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास कराना था। फ्लैग मार्च में पुलिस पदाधिकारी एवं शस्त्र से लैस पुलिस बल के जवान शामिल थे। पुलिस का काफिला लंबी कतार में पुलिस लाइन परिसर में फ्लैग मार्च करते हुए निकला और मनाली चौक, आदमपुर चौक, खलीफाबाग चौक, कोतवाली होते हुए स्टेशन होते हुए पुनः पुलिस लाइन परिसर वापस पहुंची। इस अवसर पर नेतृत्व कर रहे वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, एएसपी शुभम आर्य, सर्जेंट मेजर के शर्मा के अलावा कई वरीय पदाधिकारी एवं कई सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। वहीं एसएससी बाबूराम ने दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए हर वर्ग से सहयोग की अपील की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी प्रकार की अफवाह एवं भ्रामक खबरों से सावधान रहें। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए यह भी कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले मैसेज को फॉरवर्ड करने से परहेज करें। जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग सोशल मीडिया पर बारीकियों के साथ नजर रख रही है। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन 24 घंटा सक्रिय है। को लेकर बाहर से पैरामिलिट्री बल आया है जिला में। बीएसएफ की भी एक कंपनी आई है। डीआईजी साहब का दंगा रिजर्व, जिला का दंगा रिजर्व, इन सब की ड्यूटी हम लोगों ने बांट दी है। कल भी शहर में फ्लैग मार्च हुआ था। आज हम सभी लोग अभी निकलेंगे फ्लैग मार्च के लिए और शहर के सभी जो संवेदनशील मोहल्ले हैं, स्थान हैं, उन सभी जगहों पर फ्लैग मार्च कराया जाएगा। कितने अतिरिक्त बल मंगवाए गए हैं? बाहर से रैफ की एक कंपनी आई है, एक बीएसएफ की कंपनी आई है, डीआईजी साहब के स्तर से भी एक दंगा कंपनी हम लोगों को मिली है। इसके अलावा जिला का भी बल लगाया जा रहा है। भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र के अंबे सालेपुर मोहल्ले के रहने वाले व्यवसायी विमल कुमार मिश्रा के घर में एक युवक हाथ में चाकू, गड़ासा और लोहे का रॉड लेकर घुस गया और घर वालों पर जमकर प्रहार कर दिया, जिसमें घर के 4 लोग घायल हो गए। जिसके बाद घर वालों ने हल्ला मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग पहुंच गए और आम लोगों के द्वारा युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। व्यवसायी विमल कुमार मिश्रा का कहना है कि वह पानी का कारोबार करते हैं और आज घर में वह लोग बैठे हुए थे कि अचानक हाथ में हथियार लेकर युवक घर में घुसा और सभी लोगों पर हमला करने लगा, जिसके बाद आम लोगों की मदद से उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। वहीं व्यवसायी का कहना है कि वह उसे नहीं जानते, लेकिन वह शक जाहिर कर रहे हैं कि किसी ने हत्या की नीयत से उसे भेजा है। वहीं पुलिस युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। युवक के द्वारा हमले किए जाने की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक के द्वारा अचानक घर में घुसकर किस तरह से घर के लोगों पर हमला किया गया है। यहाँ पे बैठे थे, अचानक ही अंदर घुसा और उसके बाद हाथ में लोहा का रड और गुप्ती था, मारना स्टार्ट कर दिया। हम लोग सबको जख्मी हो गए हैं। मम्मी को लग गया चोट, पापा को लग गया, भाई बहन बेटी सबको लग गया। इसको कोई भेजा है सुपारी उपारी दे के, नया गरासी बना के लाया है, गुप्ती है, चाकू है, सब चीज़ है। आपका क्या चीज़ का व्यापार है? मेरा पानी प्लांट है। कहाँ? सालेपुर में। बिहार
बिहार पुलिस के पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिन्हा भागलपुर सर्किट हाउस पहुंचे। भागलपुर में बिगड़े कानून व्यवस्था व दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए एडीजी संजय सिन्हा ने कहा कि भागलपुर में कुछ हत्याओं की घटना घटी है, कुछ घटनाओं में गिरफ्तारी हुई है। जो वांछित है उसकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी को निर्देश किया गया है। दुर्गा पूजा की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर हमने तैयारी की हुई है, अतिरिक्त पुलिस बल दिया गया है, रेफ की कंपनी भी आई है। कार्यालय और पुलिस लाइन में ड्यूटी करने वालों को भी पूजा में ड्यूटी के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि शांति समिति की बैठक की गई है, बगैर लाइसेंस कहीं मूर्ति ना बैठे ना जुलूस निकले, इसके लिए भी कहा गया है। भागलपुर में भी दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में होगी। हत्या की घटनाएं घटी हैं और हम लोगों ने मुख्यालय स्तर पर भी उसकी मॉनिटरिंग की है और कुछ घटनाओं में गिरफ्तारी भी हुई है और एसआईटी भी बाकी केसेस में बनाई गई है और उम्मीद है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं लोग उनको हम लोग जल्दी अरेस्ट करवा लेंगे। इस संबंध में मेरी एसएसपी साहब से भी वार्ता हुई थी और उन्होंने एक अपनी टीम बना के इसमें जो भी लोग वांछित हैं उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह हम लोग जल्दी से जल्दी इसको डिटेक्ट करके गिरफ्तार करें जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सर दुर्गा पूजा को लेकर के सर क्या कुछ तैयारियां, लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से रहेगा इस बार, क्योंकि काफ़ी भीड़ है, कोरोना 2 साल बाद दुर्गा पूजा जी, इसके लिए हम लोगों ने तैयारियां की हुई हैं और भागलपुर सभी जिलों के साथ साथ भागलपुर को भी हम लोगों ने अतिरिक्त बल मुहैया कराया है। होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की गई है। एक कंपनी रैफ भी कल रात में यहाँ पर आ चुकी है। तो और बाकी हमने करीब अन्य जो बीसैप की भी कंपनी है उसको भी हम लोगों ने लगाया। जो नए ट्रेनिंग करके लोग आए थे, नए योगदान दिए हैं जिले में, उन लोग को भी कहा गया कि इसमें लगाने के लिए दुर्गा पूजा के लिए। और सभी तरह की छुट्टियां हम लोगों ने करीब 1 हफ्ते पहले ही आप लोगों ने न्यूज़ में चलाया भी था, रद्द कर दी हैं। तो सभी पुलिसकर्मी जो कार्यालय में भी प्रतिनियुक्त है, इधर 5 दिनों के लिए छुट्टी हो गई है। लेकिन उनको कार्यालय में ऐसा नहीं कि कार्यालय बंद हो गया है तो उनको कहीं जाने की वो होगी, अनुमति होगी, उसको हम लोगों ने बंद किया। तो भागलपुर फिर से अपराध के मामले में सुर्खियों में रहने लगा है। प्रशासन अपराध पर लगाम लगाने को लेकर काफी मशक्कत कर रही है। यहां तक कि पूरे सूबे में अपराध ग्राफ में बढ़ती वृद्धि को लेकर भागलपुर की चर्चा हो रही है। कई केसों का निष्पादन हुआ है, कई केसों पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने की हर संभव प्रयास कर रही है, परंतु अपराधियों का मनोबल इतना ऊंचा हो गया है कि प्रशासन का उन्हें मानो खौफ ही नहीं है। ताजा मामला मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के काजीचक का है। 2 युवक काजीचक के सिकंदरपुर हरिजन टोला के रामचंद्र लेन में खुलेआम देसी तमंचा लहराते दिखे, गाली गलौज करते हुए गोली मारने की धमकी देते दिखे। दोनों युवकों की पहचान गोरहा गेट का रहने वाला मनीष यादव और नीतीश यादव के रूप में हुई है। दोनों युवक सिकंदरपुर हरिजन टोला के रहने वाले अनिल कुमार से रंगदारी मांगने पहुंचे थे। वहीं अनिल कुमार ने बताया कि मनीष और नीतीश दोनों ही मेरी एक गाड़ी बिक्री करवाई थी जिसमें उसने कमीशन मांगा था, तो मैंने 15,000 रुपए कमीशन दे दिया था। फिर मेरे से वह 20,000 रुपए और कमीशन मांगने पहुंचे। मेरे मना करने पर मुझे गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए देसी कट्टा दोनों ने मेरे ऊपर तान दिया। किसी तरह से जान बचाकर मुजाहिदपुर थाने पहुंचा हूं। वहीं अनिल कुमार ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसमें मनीष यादव, नीतीश यादव, सतीश कुमार दास और राजकुमार दास का नाम है। अब सवाल यह उठता है कि भागलपुर में आए दिन हत्याएं, छिनतई व अपहरण का केस बढ़ता ही चला जा रहा है, फिर भी अपराधियों पर प्रशासन का खौफ क्यों नहीं? अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस प्रशासन इस पर किस तरह सख्ती बरतती है। भागलपुर शहर के सभी थाने के एसएचओ के साथ अपराध नियंत्रक हेतु समीक्षा बैठक की गई। थाना स्तर पर मोहल्ला गांव वार अपराधियों की सूची की समीक्षा की गई। सूची को 3 दिन के अंदर अद्यतन करने का निर्देश दिया गया। मुख्यतः आदतन अपराधियों यथा मर्डर, रंगदारी, लूट, डकैती, चोरी, सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले, बम फेंकने, सार्वजनिक स्थान पर गोली फायर करने, गुंडागर्दी करने वाले अपराधियों के नाम सूची में जोड़ने के निर्देश दिए गए। जिन मोहल्ले या गाँव में शून्य अपराधी हैं इसका भी उल्लेख करना है। शून्य अपराधी वाले मोहल्ले तथा गाँव की थानावार सूची मीडिया को दी जाएगी ताकि आम लोगों को जानकारी हो सके, ताकि अगर थाने की सूची में कोई नाम छूटा हो तो उसको भी शामिल किया जा सके। इन अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने तथा आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करना थाने की जिम्मेदारी होगी। अगर किसी थाना क्षेत्र का अपराधी कहीं भी अपराध करता है तो अपराधी के निवास स्थान वाले थाना स्तर से की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। सभी थाना के एसएचओ, सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ लोगों को बुलाया गया है। आज हम लोग यहाँ पर ये समीक्षा कर रहे हैं कि सभी थाना ने अपने यहाँ जो मोहल्लावार अपराधियों की सूची बनाई गई थी उसकी क्या स्थिति है। तो कुछ नाम इसमें नए जुड़ने थे, कुछ जुड़े हैं, कुछ अभी और जुड़ने बाकी हैं। सभी थाना को कहा गया है कि जो अपराधी हैं उनका पता लगाएं। अगर वो जेल के बाहर हैं या फरार हैं, वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं, क्या उनकी गतिविधि है, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, ये तमाम जानकारियाँ इकट्ठा करने के लिए कहा गया है।
गांधी जयंती के अवसर पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल ने यहां लगे महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं इस अवसर पर विभाग के शिक्षक और छात्र कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। कुलपति ने कहा कि गांधी जी कभी मर नहीं सकते, उन्होंने सिर्फ शरीर त्यागा है, उनके विचार आज भी जिंदा हैं। वहीं सभी धर्मों के लोगों को एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाने और विश्वगुरु बनाने में एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। आपस में एकता होगी तो देश को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं उन्होंने कहा कि ईश्वर और अल्लाह सब एक हैं, इसलिए लोगों को एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाने में कदम उठाना चाहिए। वहीं गांधी जी के विचारों पर चलकर भाईचारे से रहने के लिए गए बापू के संदेश को अपने जीवन में लोगों को उतारने की जरूरत है। उन्हें प्रार्थना की, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मति दे दो। तो वैसी सोच जब बढ़ेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इन सभी को एक साथ मिल करके करना होगा, तभी हमारा भारत जो है विश्व गुरु कहलाएगा। भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव एनटीपीसी बिजली घर में शनिवार की संध्या दीप्ति नगर स्थित दुर्गा पंडाल के बगल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े और दुर्गा पूजा के अवसर पर यह अवसर चांद लगाने वाला था। कार्यक्रम का आरंभ मुख्य महाप्रबंधक अरिंदम सिन्हा द्वारा आगत कवियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत एवं दीप प्रज्वलन से आरंभ हुआ। वरिष्ठ प्रबंधक सौरभ कुमार ने कवियों का परिचय श्रोताओं से कराते हुए केंद्रीय विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा संस्कृति कश्यप ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर मंत्रमुग्ध करने वाला उद्बोधन दिया। कवियत्री कविता तिवारी ने संस्कृति को बुके प्रदान कर उसका उत्साहवर्धन किया। तत्पश्चात मंच का संचालन कुमार ब्रजेंद्र ने संभाला। श्रोताओं को अपनी लच्छेदार भाषा से बंधे चालक ने श्रोताओं का प्रवेश कवियों से कविता पाठ में कराया। कवि हेमंत पांडे, जो इंडिया गेट लाफ्टर चैलेंज के प्रतिभागी भी रहे हैं, उन्होंने अपनी हास्य कविता से श्रोताओं को गुदगुदाना आरंभ करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग पहले युवा हृदय सम्राट बन जाते हैं, वे गले में गमछा लगाकर नेता बन जाते हैं। इतना आसान कैरियर अन्य दूसरे राज्यों में नहीं है। नीलोत्पल ने तो ग्रामीण परिवेश से जुड़ाव रखने वाली अपनी कविताओं से एक तरफ जहाँ लोगों के हृदय को द्रवित किया, वहीं जोरदार तालियां भी बटोरी। भागलपुर जिले के कदवा में पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के आलोक में सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से 2 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी तक ग्राम पंचायत के समावेशी विकास के लिए आगामी वित्त वर्ष 2023-24 की जीपीडीपी, बीपीडीपी, डीपीडीपी डाटा प्रविष्ट को लेकर तीनों पंचायतों में आज शाम सभा का आयोजन कदवा दियारा पंचायत के मुखिया नरेश सिंह, खेरपुर कदवा पंचायत के मुखिया पंकज कुमार जायसवाल व डोलबज्जा पंचायत के मुखिया सचिदानंद उर्फ सच्चो यादव की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए बताया गया कि गरीबी मुक्त एवं आजीविका, उन्नत गांव स्वास्थ्य जांच, बाल मैत्री, जल की प्रचुर मात्रा, गांव व स्वास्थ्य एवं भरा गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा वाला गांव, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित हो गांव, सुशासन युक्त गांव व गांव में सामान्य लैंगिक विकास पर चर्चा की गई है। साथ ही विभिन्न प्रकार की योजनाओं को भी प्रस्ताव पंजी में पारित कर क्रियान्वयन की बात की गई। मौके पर तीनों पंचायतों के मुखिया, उप मुखिया प्रतिनिधि मृत्युंजय सिंह, पंसस मृत्युंजय राय, वार्ड सदस्य प्रवीण कुमार व राज कपूर के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।